लिए मतलब पानी में तैरना काफ़ी डेंजर था, आपने उसके लिए काफ़ी प्रिपेयर किया था। इस फिल्म के लिए आपके लिए क्या ज़्यादा मुश्किल था, या कैसी ऐसी कौन सी शॉट था या सीन था जिसके लिए आपको ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ा? एक इसमें जैसे आपने ट्रेलर में देखा, दिलशेर स्टटर करता है एंड तो वो एक पकड़ना, वो एक इट वाज बिट ऑफ अ चैलेंज. तो आई रिमेंबर मी एंड मोजेस यूज्ड टू विजिट डॉक्टर अजीत इन पूना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो वो स्पीच थेरेपिस्ट थे. तो हम पूना जाके उनके साथ उनके सेशंस में बैठते थे. तो हमें रिवर्स करना था, वो सिखाते थे, वो उनको सुधारते थे जो उनके पेशेंट्स आते थे. एंड मुझे वहाँ जाके उनके सेशंस में बैठ के उनके पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करके कि वो कब कब स्टटर करते हैं, या उनको अगर मैं उनके साथ वो सीन्स कुछ शेयर करता था तो उनसे पूछता था कि आप इस पे कैसे रिएक्ट करेंगे, या जब आपको डर लगता है या जब आप एक्साइटेड हैं. तो उनके साथ काफ़ी सेशंस होते थे. वी हैड इंटेंस रीडिंग सेशंस विद डॉक्टर अजीत, कि ताकि देखना कि वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है. एंड ऑल्सो इसके अलावा, स्टटरिंग के अलावा एक और चीज़ थी कि मैं पंजाबी हूँ. तो एक वो पंजाबी डायलेक्ट पकड़ना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था. बट ये कहानी एक ऐसे लड़के की है, दिलशेर की, जो पंजाब से निकल कर दिल्ली आया है कुछ बड़ा बनने, कुछ अपने सपनों को फॉलो करने. तो एक होता है जो अपने गांव से कभी नहीं निकला 25 सालों में, वो अचानक दिल्ली के बड़े शहर में आ जाता है, बड़ी फैमिली के साथ है, बड़े लोगों के साथ काम कर रहा है. तो एक वो जो डायलेक्ट में एक होता है कि आप हिंदी बोल रहे हैं पर उसमें पंजाबी एक्सेंट है, पर एक होता है कि आप पंजाबी बोलते हैं पर उसमें कहीं ना कहीं हिंदी आती है. तो एक हल्का सा फ़र्क है उसमें, एक सुर में. तो वो कहीं ना कहीं वो पकड़ने के लिए वी हैड एन अमेजिंग गाय फ्रॉम पंजाब, कुलविंदर, and he helped us a lot with, we actually used to sit on the script and actually jot down points कि कहाँ कौन से शब्द किस लेवल पे इतना ही पंजाबी आना चाहिए, इतना ही हिंदी आना चाहिए, ताकि हर एक वाइडर ऑडियंस को समझ में भी आ सके, एंड प्लस एट द सेम टाइम ऑथेंटिसिटी भी उसकी लूज ना हो, बिकॉज एट द सेम, अगर वो पंजाब से निकल के अचानक से एक ऐसी हिंदी बोलेगा तो यू लूज दैट कैरेक्टर सम पॉइंट ऑफ द टाइम इन द फिल्म. सो वो एक मेहनत थी. एंड ऑल्सो ही इज़ एन आर्टिस्ट, ही इज़ अ सिंगर, बट रनिंग अवे फ्रॉम म्यूजिक. तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं यहाँ सिंगिंग सीखूँ या मैं म्यूज़िक से बाहर भागूँ, प्रिपरेशन के टाइम. तो एक वो काफ़ी वो एक सुर समझना ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट बट बीइंग स्केर्ड ऑफ म्यूजिक वाज अ वेरी फाइन लाइन. तो विच फॉर्चुनेटली मोजेस द डायरेक्टर हैड अ very clear idea about कि उसे किस सुर पे. And we had intense workshops with Mukesh Chhabra ji and his team, and Moses and everyone, and Sarah, and we used to work on the scenes together, brainstorm on the characters and everything. And I remember workshop के समय में काफ़ी ख़राब था. मतलब मुझे सुबह वर्कशॉप पे मैं जाता था एंड शाम को मुझे फ़ोन आते थे कि बेटा संभाल तो लेगा ना तू. तो क्योंकि आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी फर्स्ट ऑफ ऑल कि ज़्यादा लोग नहीं जानते कि ज़ुबान वॉज एक्चुअली माई फर्स्ट फिल्म. ज़ुबान की शूटिंग मैंने मसान से पहले कर ली थी. तो मोजेस हैज़ बीन दैट पर्सन जिसने मुझ पे तब भरोसा रखा था जब आई वॉज स्ट्रगलिंग, आई वॉज गिविंग ऑडिशंस डे इन डे आउट, एंड मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरी लाइफ में. एंड ही मुकेश छाबड़ा जी, गुनीत मोंगा, दीज आर द पीपल हु ट्रस्टेड मी देन. एंड सबसे मुश्किल पार्ट होता है कि आप एक स्टेशनरी डॉग को जो सबसे पहला धक्का देता है उसमें सबसे ज़्यादा जिगरा चाहिए होता है. So Moses has been that person in my life, and I really want to thank him from the bottom of my heart for giving this opportunity, to believing in me for a character like Dilsher, a conflicted character like Dilsher, who's trying to rediscover his abandoned roots, rediscover his abandoned fate, and rediscover himself through music. So I really want to thank Moses for this opportunity, and it's just been a wonderful experience. For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.